सभी भाइयों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सोनू अरोड़ा फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज जो वीडियो लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ भारत का एक ऐसा शहर जहाँ ना धर्म ना सरकार ना पैसा चलता है। और उस सिटी की क्या खासियत है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं मतलब कि 2-4-5 हज़ार में ही वहाँ पे रहा जा सकता है। और साफ़ सफाई बहुत ही मतलब आज की दुनिया के हिसाब से बहुत अलग शहर है वो। हम बात करने वाले हैं सिटी ऑरोविला के बारे में। तो वीडियो को लेट ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब से पैसे नदारद हों और आप चैन की सांस ले रहे हो? आप धर्म से ऊपर उठकर सम्मान की जिंदगी जी रहे हो, राजनीति आपके जीवन में दखल अंदाजी ना कर रही हो। बेशक ये बातें सुनने में अटपटी लगती हैं, पर आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां पर रुपयों, पैसों, धर्म और राजनीति की टेंशन के बिना भी लोग जिंदगी जी रहे हैं, वो भी पूरे सम्मान और शांति के साथ। तो चलिए आज आपको दर्शन करवाते हैं सिटी ऑफ डॉन यानी सूर्योदय के शहर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ऑरोविले शहर के बारे में। हम सदा ऐसे देश या समाज का सपना देखते हैं जो प्रगतिशील हो, स्मार्ट डिवाइसेस से भरपूर हो, या कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी का संपूर्ण खजाना हो। और हो भी क्यों ना, जब हम 21वीं सदी में आगे बढ़ने का प्रयास कर ही रहे हैं एक डिजिटल भारत के साथ। पर क्या आपने ऐसे किसी जगह की कल्पना की है जहां लोगों की जरूरत 5,000 रुपए तक की ही हो या उससे भी कम, और जहां लोग बाहर जाने के बजाय वहीं रहकर काम करना पसंद करते हैं और उनके किए गए काम शहर से बाहर जाना ही नहीं पसंद करते लोग वहाँ के, उसी में वो संतुष्ट भी रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं की होगी, परंतु ऑरोविले ऐसी ही एक जगह है जहां आपको शांतिपूर्वक जीते हुए लोग मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग देशों के लोग जो इस जगह मनमोहित होकर यहीं बस गए हैं और इसे एक बहुत ही सुंदर शहर बना दिया है। ऑरोविले शब्द का शाब्दिक अर्थ नवजीवन की नगरी है। यह शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर पुडुचेरी के पास विल्लुपुरम जिले में पुडुचेरी के पास एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया के पुरुष और महिलाएं शांति से रहते हैं। हर तरह की राष्ट्रीयता से ऊपर, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, और ना ही कोई शूद्र राजनीति। अरे वाओ, ऑरोविले मानवीय संवेदना का चरम है। ऐसे अद्भुत शहर की कोई राजनीति का चक्कर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, करप्शन नहीं है, तरह लगता है। मां नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फाजा ने 28 फरवरी 1968 में श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट किया था। ऑरोविले श्री अरविंदो का सपना था, एक ऐसा सपना जिसे सच करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। बल्कि इस जगह का नाम भी उनके नाम से ही उजागर हुआ, और उनका ये संघर्ष कितना सफल हुआ ये जानेंगे आगे इस वीडियो में। इस शहर को रोजर एंगर ने डिजाइन किया। इस शहर की स्थापना करने वाली मां का मानना था कि ये यूनिवर्सल टाउनशिप भारत में बदलाव की हवा लाएगा। इस शहर को बसाने का उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये शहर जात पात और भेदभाव से दूर रहे, यहाँ कोई भी इंसान जाकर रह सके। ऑरोविले में आपको मानवीयता का चरम बिंदु देखने को मिलेगा। यहाँ पूरी दुनिया के 50 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। हर जाति, वर्ग, समूह, पंथ और अलग अलग देशों से भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मूल रूप से इसमें 50,000 लोगों को जगह देने की योजना थी, लेकिन शुरू के 20 सालों में यहाँ 20 देशों के लगभग 400 व्यक्ति रहते थे। अगले 20 सालों में यह संख्या 40 देशों के 2,000 व्यक्तियों तक पहुंच गई। जनवरी 2018 तक इसमें भारत, फ्रांस और जर्मनी के 2/3 के साथ 54 देशों के 2,814 निवासी, जिनमें 2,127 वयस्क और 687 बच्चे रहने लगे। 28 फरवरी 2018 तक यहाँ 3,500 लोग रहने लगे थे और इसे एक छोटी सिटी कहा जाने लगा। अगर हम बात करते हैं इस शहर की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो शहर में धर्म, राजनीति और पैसे की कोई कमी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस प्रकार संभव है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता को अधिक तरजीह देते हैं। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली या फाउंडेशन है और यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा यहीं के लोग करते हैं। ऑरोविले फाउंडेशन के सचिव किसी व्यक्ति विशेष की ऑरोविले सदस्यता की पुष्टि या उसे खारिज करने के प्रभारी हैं। यहाँ के मकानों का मालिक उनमें रहने वाले नहीं बल्कि असेंबली है। वर्तमान में ऑरोविले आने वाले सभी लोगों को निशुल्क आवास मुहैया करा पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन निशुल्क आवास मुहैया कराने के प्रयास जारी है। कागज के नोटों और सिक्कों के बजाय निवासियों को अपने केंद्रीय खाते से संबंध स्थापित करने के लिए एक खाता संख्या दिया जाता है, और यदि किन्हीं आगंतुकों का आगमन इस शहर में होता है तो उसे करंट अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है। यदि वे इस शहर में बसना चाहते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ऑरोविले में घर बनाने में आर्थिक सहयोग दे।
नवागंतुक अक्सर कोई उचित काम नहीं ढूंढ पाते क्योंकि इस शहर में काम की अवसर की कमी होती है। मतलब सरकार के किसी भी प्रकार की योजनाओं का आगमन नहीं हुआ है। दूसरी कमी है रखरखाव यानी मेंटेनेंस की राशि। ऑरोविले की सेवा में जो पूरा समय काम करते हैं उन्हें 5,000 रुपए और व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले को उससे कुछ ज्यादा मिल जाते हैं, जो कि इस शहर के सामान्य जीवन यापन के लिए तो बिल्कुल पर्याप्त है। लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसके बावजूद वे अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ लोग बाहर से चीजें आयात निर्यात करने के लिए ही पैसे का इस्तेमाल किया करते हैं। हम रोज 9 से 5 की नौकरी करने ऑफिस जाते हैं। उस प्रकार का सेटअप यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो फिर यहाँ के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? यहाँ के निवासी लघुतम स्तर उद्योग की तरह ही जिन चीज़ों की आवश्यकता रोजमर्रा के जीवन में पड़ती है उन सभी चीज़ों को खुद ही बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर कपड़े, खाने की चीज़ें, मकान बनाना आदि। यही उनके जीवन यापन का साधन भी है। एक बात गौर करने वाली है कि सभी चीज़ों का निर्माण ऑरोविले के हित में ही किए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत फायदे के लिए। यहाँ के निवासियों का मानना है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से ऑरोविले का ही फायदा हो। यदि किसी को इस शहर में काम करने की इच्छा है, क्या जबरदस्त शहर है यार ये तो रुपए पैसों की मोह माया त्याग कर इस शहर में बस पाएंगे। यहाँ के निवासी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार किसी भी चीज का सेवन करते हैं। इसी मानसिकता की वजह से यहाँ अब तक शांति कायम है। जो असेंबली ऑफ फाउंडेशन इनकी देखरेख करती है, जो कि यहीं के निवासियों से बनी है, वे भी द मदर के इस सपने को वास्तविकता में सिद्ध कर रहे हैं। ये शहर आइडियाज का शहर है। किसी भी तरह के प्रयोग या रिसर्च का यहाँ पर खुले दिल से स्वागत होता है। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि बताया था कि ऑरोविले को सिटी ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि एक प्रयोग के रूप में इजाद की गई थी और अब सफल हो चुकी है। और तो और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ये उत्पन्न करने के लिए सोलर एनर्जी का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ के निवासी एक दिन में 50 लीटर से ज्यादा पानी खर्च नहीं करते। कहने का मतलब है कि जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग। प्राकृतिक रूप से खाने पीने के पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिन्हें यहाँ के निवासी खुद ही उगाते हैं। इस शहर में एक जगह है स्वरम, जो कि एक संगीत स्टोर है। यहाँ आप पाएंगे कि हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ के निवासियों के हाथों से बना हुआ है। और सराहनीय बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पेड़ों की डालियां, पत्ते आदि। क्या बात है आज के टाइम में भी ऐसा। इसके अलावा इंडिया के अंदर वो भी मूल्य न्यूनतम है और यहाँ सांसारिक सुखों को बिना वजह की तरजीह नहीं दी जाती। इन्हीं कारणों से ऑरोविले को प्रायोगिक नगरी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यूनेस्को ने इस शहर की प्रशंसा की और पिछले 40 सालों की अवधि में यूनेस्को ने ऑरोविले को 4 बार समर्थन किया। आपको ये बात शायद नहीं पता होगी कि ये शहर भारतीय सरकार के द्वारा समर्थित है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी ऑरोविले का दौरा कर चुके हैं और दोनों ने इस स्थापना की सराहना की। डॉक्टर अब्दुल कलाम के निर्माण को क्या है इस गांव में, तब इस शहर सिटी में, सॉरी अब गांव नहीं, अब सिटी कहा जाता है इसको, ऑरोविले सिटी है। आज के समय में नगर के बीचों बीच एक सुनहरी धातु की क्रिस्टल बॉल की बनावट में एक मातृ मंदिर स्थित है। मीरा अल्फाजा, द मदर तथा अरविंदो ने जब ऑरोविले शहर की कल्पना की थी तब यहाँ एक बरगद का पेड़ ही था, जहाँ अब मातृ मंदिर स्थित है। ये कहना सही रहेगा कि इस पेड़ को केंद्र बनाकर ही मंदिर का निर्माण किया गया है। आपने सभी मंदिरों में किसी न किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन ऑरोविले के मंदिर में एक ऐसी कोई भी मूर्ति तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग आते हैं और सिर्फ योगा करते हैं, सिर्फ अपने अंतर्मन को खोजने आते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर है यहाँ के निवासी और अपने इस आध्यात्मिक रूप को पूरे शहर की नींव बनाने की चेष्टा करते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इनका अपना एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 12 साफ सुथरे बगीचों से घिरा हुआ है और सूर्यास्त होने पर सूर्य की किरणों की जगह इस सौर यंत्र की किरणें बिखेरी जाती हैं। कहने का मतलब साफ है, इस शहर में सूर्यास्त कभी नहीं होता, इसलिए सिटी ऑफ डॉन के नाम से मशहूर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ के निवासी प्राकृतिक चीजें जिसमें पेड़ों से मिलते शहद, फलों और सब्जियों के अचार, मसाले आदि का सेवन करते हैं। जहाँ तक बात है यहाँ के खान पान की, तो अगर आप ऑर्गेनिक भोजन के लिए अग्रसर हैं, जो यहाँ कृष्णा फार्म से आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप ताज़े भोजन का सेवन करना चाहें तो ऑरोविले बेकरी या फिर ब्रेड चॉकलेट रेस्टोरेंट से ग्रेनोला, चिया सीड पुडिंग आदि खाया जा सकता है, जिससे आप ताजगी से भर उठेंगे। यार हेल्थ कॉन्शियस बीच भी शहर के पास ही बहुत बड़ी खूबसूरती सिटी है यार, बहुत बड़ी सिटी आकर्षित करता है।
ऐसे किसी जगह के बारे में हमें बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है, साथ ही गर्व भी महसूस हो रहा है। सच में यार, गर्व तो वाकई में महसूस हो रहा है कि भाई ऐसा शहर हमारे इंडिया के अंदर है। जात पात से ऊपर है, अलग अलग प्रांतों से आए हुए देश विदेश से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। ये शहर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस शहर के निवासी 50,000 तक की आबादी का सपना देख रहे हैं और नवागंतुकों से भी यही उम्मीद की जा रही है कि वे द मदर और ऑरोविंदो के इस सुंदर और शांति प्रिय शहर को बनाए रखें। अगर आप ऑरोविले में जाकर बसना चाहते हैं तो बस आपको अपने को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। यहाँ के रहन सहन के तरीके से जो कि आम जिंदगी से भिन्न है। असेंबली जिनको इस शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे एक छोटा सा इंटरैक्शन करते हैं कि आप ऑरोविले में रहने के लिए कितने तैयार हैं, जहाँ आपको रोजमर्रा एक प्रकार का प्रयोग करना होगा और वही आपके जीने का साधन होगा। यदि आप इन सभी पहलुओं पर खरे उतरते हैं तो आप ऑरोविले में रहने के लिए बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी यहाँ रहना पसंद करोगे, जहाँ जात पात धर्म राजनीति नाम की कोई चीज नहीं हो? गजब का शहर है यार, गजब का। सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। भाई क्या गजब का शहर है यार। आज के टाइम में 21वीं सदी के अंदर भी ऐसा शहर है जो दुनियादारी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, उनकी अपनी ही लाइफ है। क्या गजब का शहर भाई। इस शहर में मैं एक बार जरूर जाना चाहूँगा और मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा शहर में। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको भी जाके जरूर देखना चाहिए ऑरोविले सिटी। क्या गजब की है, जहाँ ना कोई गवर्नमेंट से मतलब है, ना कोई करप्शन है, ना कुछ है। सिर्फ 2 4 5 और सबसे बड़ी बात, सब कुछ फ्रेश है, हर चीज़ कुछ भी खानी, कोई फास्ट फूड नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस सिटी कह सकते हैं हम इसको एक तरह की। भाई गजब की सिटी है, एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। तो आज की वीडियो करते ही खत्म। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।